इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर की जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है, समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता तो उसी पल में नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपने मेहनत व भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करोगे तो वही ताकत बन जाएगा, दूसरों पर करोगे तो वही भरोसा कमजोरी भी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी पूरे भक्ति भाव से मुझे याद करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में से आपको किसको अपनाना है और किसको त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो भी चाहता है वो बन ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत रखते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और साहसी तथा मजबूत बना देती है। इंसान ने जितना कुछ सीखा वो उसके प्रमाण पत्र से पता तो चल जाता है, लेकिन उसने कितना कुछ समझा है वो उसके संस्कारों पर ही निर्भर रहता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। कभी कभी हम अपनी सफलता व सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता ही रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वो है सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उस चीज की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। इससे उसे पाने की लालसा भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, सदैव अपने कर्म करते रहिए। अपने कर्मों
को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्ध व सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आपकी झूठी बातों पर जो लोग आपको वाह करेंगे, वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो भी हम चाहते हैं वो आसान ही कहाँ होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें अपने काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन करना ही पड़ता है। ये बदलाव हमारे जीवन में संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें सहनशीलता व अनुकूलता की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नई समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कर्मों को नए तरीकों से करना ही पड़ता है। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझ जाना कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों का सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा स्वामी ही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषय विकारों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे साथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो। वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर ही रखता है। जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे, तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक भी ले जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की आशा मत करो, बल्कि कर्म करते रहो। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथों में नहीं होती, लेकिन कर्म उनके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है, उसे फल देने के लिए मैं तो हूँ ही। इसलिए हमेशा कर्म करते जाइए, फल की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान जरूर दीजिए और हमेशा से ही अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कर्म करने के बावजूद आपको मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही, कभी भी निराश मत होना। भगवान पर भरोसा करके हमेशा आगे बढ़ते रहना। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल, समृद्ध और कर्मों का फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने कर्मों को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता से जो हमें सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार व क्रोध से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार व क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा जाता है जिस प्रकार लकड़ी में लगी दीमक। अहंकार व क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है दूसरों को उससे परेशानी ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति
व्यक्ति में वह अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि व विवेक की भावना भी खत्म हो ही जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है, इसलिए सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और अज्ञानता से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।